धुआरे में क्या है, पानी न निकलता हुआ, का पानी न निकलता हुआ, कुछ निकलता हुआ तो फिर धुआं निकलता हुआ। और धुआं कौन सी, अंदर धुआं है, हमने लकड़ी जलाई थी और वो ज्वालामुखी का धुआं निकली थी, नहीं। पिछले क्लास में हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा कि ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी के प्रकार, लेकिन प्रकार दो तरह से पढ़े थे। कौन कौन, पहले विस्फोटकता के आधार पर, या कह सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर, और उसके बाद विस्फोटकता के आधार पर। उस विस्फोटकता यानी कि कौन अधिक विस्फोटक है और कौन कम है। आज हम जानते हैं आकृति के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। तीन तरह की आकृति बनती है, एक शील्ड, सिंडर और मिश्रित। शील्ड यानी कि क्या, शील्ड ज्वालामुखी में क्या होता है कि मैग्मा एकदम पतला होता है। पतला क्यों होता है, स्वाभाविक सी बात है, आपको बताए थे कि मैग्मा दो तरह के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीयता जिसमें अधिक होती है वो अधिक गाढ़ा होता है, और क्षारीय मैग्मा कम गाढ़ा होता है। यानी कि अगर ये तरल है, लावा अगर इसका तरल है, पतला है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इस तरह के जो ज्वालामुखी, शील्ड प्रकार के जो ज्वालामुखी हैं, उसके जो लावा है, मैग्मा है, वो तरल होता है, पतला होता है, ठीक है। और चूंकि पतला होता है तो आसानी से नीचे से बाहर आ जाता है, तो विस्फोटक नहीं होगा। जबकि इसको अभी हम सिंडर को थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले मिश्रित जानते हैं। मिश्रित में जो लावा होता है वो गाढ़ा और चिपचिपा होता है। क्यों, क्योंकि अम्लीयता अधिक होती है। अम्लीयता अधिक होने का मतलब है कि वो गाढ़ा है, और गाढ़ा अधिक होगा तो क्या होगा कि नीचे से लावा निकलेगा जरूर, लेकिन जो क्रेटर है, जो ज्वालामुखी का मुंह है, वो क्या होगा, वो ढक देगा, एक ढक्कन की तरह बंद कर देगा। जब बंद कर देगा और नीचे से गैस बनते रहेगा, एकाएक विस्फोट से उड़ा देगा। क्या करेगा, उड़ा देगा। तो गाढ़ा और चिपचिपा होने के कारण क्या होता है, विस्फोट होता है, तो यह अधिक विस्फोटक है। समझ रहे हैं ना। तो ये मिश्रित है। अच्छा, मिश्रित क्यों है, अभी हम कुछ दिन में सिंडर पढ़ाएंगे। इससे पिछले क्लास में जो पहला क्लास था उसमें सिंडर बताए थे। शील्ड और सिंडर मिल करके मिश्रित बनाते हैं, कैसे सो समझेंगे, लेकिन अभी पहले शील्ड और मिश्रित को समझ लीजिए। इसका ढाल मंद होता है। क्यों, ढाल मतलब इस तरह से ज्वालामुखी बना हुआ है, तो पतला जब लावा निकलता है तो इस तरह से बन ही नहीं पाता है, निकला और ऐसे फैल जाता है, क्या होता है, पसर जाता है। समझ रहे बात को। ये जो है ना बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है, बेसाल्ट चट्टान का निर्माण करता है। ऐसे भी जब ज्वालामुखी लावा जब पृथ्वी के बाहर निकलता है तो बेसाल्ट चट्टान का ही निर्माण होता है। वही ज्वालामुखी लावा अगर धरती के अंदर चट्टान बन जाता है तो ग्रेनाइट का निर्माण करता है। अगर धरती के बाहर तो बेसाल्ट, ब से बेसाल्ट, ब से बाहर, ठीक है। और अगर धरती के अंदर वह जम जाता है तो ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण होता है। आगे चट्टान में इसको पढ़ेंगे विस्तार से। देखिए ये है, इसका अगर एग्जाम्पल दें तो हवाई द्वीप बताए थे। हवाई द्वीप कहाँ है, अमेरिका के। अगर देखिए ये अगर इस तरह से, इधर कनाडा है, सॉरी इधर अलास्का है, इधर कनाडा है और ये है अमेरिका। तो यहाँ पर देखिएगा कि इधर जो हवाई द्वीप समूह है, टापू है, साइड में है ना। तो ये हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी इस तरह के होते हैं। अब जानते हैं इसके बारे में, इसका ढाल तीव्र होता है। क्यों, क्योंकि गाढ़ा और चिपचिपा, ऊपर निकला लेकिन आराम से धीरे धीरे आते आते जम जाता है, तो धीरे धीरे इस तरह से शंकु बन जाता है। क्या हो जाता है, शंकु बन जाता है। तो ये है तीव्र ढाल होगा, इसका खड़ा ढाल होगा। तीव्र ढाल यानी क्या, इस तरह का ढाल, ऐसे खड़ा, ठीक है। मंद ढाल यानी क्या कि इसको इस तरह का। तो तीव्र ढाल है यानी कि अधिक खड़ा है ना। विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी पदार्थ से निर्मित होते हैं। अभी सिंडर जानेंगे तो जानेंगे कि विभिन्न प्रकार के ज्वालामुखी से क्या, जैसे राख, ठीक है, सल्फर, इस तरह के बहुत सारे पदार्थ से ये मिला होता है, और इसी कारण तो गाढ़ा होता है। सिलिका इसमें अधिक होता है तो गाढ़ा अधिक होता है। इसका एग्जाम्पल है मैक्सिको जोरिनेला, ठीक है। अब जानते हैं सिंडर। पहले ही क्लास में हमने बताया था कि सिंडर किसको कहते हैं, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो जिस तरह से देखते हो कि जलवाष्प यदि बाहर निकलता है तो छोटा छोटा बूंद होता है, तो ज्वालामुखी भी बाहर निकलता है, छोटा छोटा, बड़ा पत्थर से लेकर के छोटा छोटा बूंद तक होता है। तो वो बूंद हवा के संपर्क में आते ही क्या होता है, ठोस में बदल जाता है। मतलब जैसे ही हवा के संपर्क में आया, ठोस हो गया, और जब ठोस हो जाता है तो राख की तरह गिरता है। क्या होता है, राख की तरह गिरता है। और इस तरह से राख जब बार बार गिरता है तो वहां पर बहुत बड़ा ज्वालामुखी चट्टान या कहिए कि पर्वत का निर्माण हो जाता है।
तो इस तरह से सिंडर जो है धूल और राख से बनता है। जो सिंडर टाइप का ज्वालामुखी है वो धूल और राख से बना होता है। इसका भी ढाल तीव्र होता है, क्योंकि मान लेते हैं आप राख एक जगह इस तरह से गिराते रहिए तो क्या होगा, ऊपर से तो बन जाएगा नुकीला, लेकिन नीचे धीरे धीरे चौड़ा होते जाएगा, है ना। तो इसका जो एग्जाम्पल है यह है फ्यूजियामा। जापान में है फ्यूजियामा, मैंने बताया था संसार का सबसे सुंदर ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। अब हम जानते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भू आकृतियां, मतलब है कि ज्वालामुखी बाहर आया तो कुछ आकृति बनती होगी, कुछ न कुछ बहुत सारे बनते हैं, तो उसका हम लोगों ने नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है, तो उस बस नाम को याद करना एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो भू आकृति है दो तरह के बनते हैं। एक अंदर में जमीन के अंदर, जैसे लावा आ रहा था दरार कहीं मिला ओकरा में घुस गया, क्या घुस गया, वो अलग आकृति बनेगा। और एक बाहर आया और बाहर फूट गया, बाहर निकला, उसका जो भी धूल कण लावा मैग्मा जो भी था बाहर निकला, तो उससे आकृति। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ज्वालामुखी से मेनली दो तरह के आकृति बनते हैं, एक बाहरी मतलब धरती के बाहर, और एक आंतरिक धरती के अंदर, और एक है अन्य, उसको समझेंगे, वो आकृति नहीं है, कुछ अलग चीज़ है, बस पढ़ने के लिए उसको उधर लिख दिए हैं, बस यही समझिए। एक आंतरिक और एक बाह्य, यही आकृतियां बनती है। क्या देखिए, बाह्य आकृति में शंकु, जब ज्वालामुखी फूटेगा बाहर निकलेगा तो शंकु बनेगा, वही शंकु। क्रेटर, जो ज्वालामुखी का मुंह है उसको क्रेटर कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। काल्डेरा, जो क्रेटर है वो ज्यादा बड़का बन गया, क्या हो गया, जो क्रेटर जो ज्वालामुखी का मुंह था, ये जो ज्वालामुखी का मुंह है ये ज्यादा बड़का बन गया, तो हो गया काल्डेरा। और काल्डेरा कभी कभी झील में बदल जाता है, क्योंकि उसमें पानी भर जाता है, जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है तो उसमें पानी भर जाता है। इसके बाद है घोंसलेदार काल्डेरा। क्या होता है कि ऐसे ज्वालामुखी फूटा, ठीक है, शुरू में बनता है क्रेटर, बाद में फिर इसी में बार बार फूटते फूटते काल्डेरा बन जाता है। अब काल्डेरा में भी क्या होता है कि काल्डेरा क्या हुआ कि उसका मुंह बंद हो गया, किससे, मैग्मा से। जो अगर चिपचिपा मैग्मा है, लसदार या गाढ़ा मैग्मा है, तो उससे मुंह बंद हो जाता है। अब अगले बार जो ज्वालामुखी फूटेगा तो क्या होता है कि छोटा छोटा इसमें काल्डेरा के अंदर काल्डेरा बन जाता है, मतलब ये समझ लीजिए कि मुंह के अंदर मुंह, समझ रहे हैं बात को। तो इसको कहते हैं घोंसलेदार काल्डेरा, मतलब ये कि लग रहा है कि जैसे घोंसला में भी एक घोंसला है जिसमें अलग अलग, वो देखते हैं ना, अंडा रखा हुआ रहता है, या फिर पक्षी जो है इसके घोंसला में रहते हैं, तो इस तरह के घोंसलेदार लगता है जैसे घोंसला बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं काल्डेरा ही, लेकिन काल्डेरा के अंदर भी अगर काल्डेरा बन जाए तो उसको कहते हैं घोंसलेदार काल्डेरा, बस। इसके बाद है लावा पठार और मैदान, जो दरार से अगर ज्वालामुखी निकला है। ये सब निकला था किससे, केंद्रीय ज्वालामुखी से, ठीक है। और ये है दरारी उद्भेदन, मतलब दरार से अगर निकलता है तो क्या होता है, इसे पसर जाता है लावा, है ना, तो पसर जाता है तो उससे बनता है लावा पठार और लावा मैदान। ठीक है, चलिए अब जहां से क्वेश्चन पूछता है वहां आते हैं। ये तो आपको ध्यान एकदम रखना पड़ेगा, यहां से क्वेश्चन आता है। आंतरिक में क्या है कि कुछ आकृति का निर्माण होता है और उसका हम लोगों ने नाम दिया है, जैसे सील, सीट, डाइक, स्टॉक, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ। नाम है कि अंग्रेजी दवाई का नाम है, देखते हैं। देखिए, लावा नीचे से आ रहा था, धरती के नीचे से आ रहा था, बीच में ओकरा का मिला कि ऐसे दरार मिल गया, समझ रहे हैं, ऐसे दरार मिल गया। तो वैसे अगर घुस गया ना तो इसको कहते हैं सील। देख रहे हैं, ऐसे नीचे धरती के नीचे से ऐसा लावा आ रहा था, इधर मिला दरार, इधर घुस गया। इस तरह के संरचना का जब निर्माण होता है तो इसको कहते हैं सील। क्या कहते हैं, सील। ठीक है, अब यही वाला जो मोटा बना तो सील, आई खैले बिना पतराइल है तो इसको कहते हैं सीट। है चीजवा एक ही, लेकिन ये मोटा बना तो नाम दे दिया सील, और पतला बना तो सीट। समझ रहे हैं, ऐसे रहेगा, इस तरह से चादर जैसा, समझ रहे हैं। तो ये है सीट, मोटका को सीट, सील, और पतरका को सीट। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है डाइक। डाइक ऐसे आया यहाँ से मैग्मा ऐसे आया, इन्हें मिल गया दरार, लो इन्हें घुस गया। उस समय ऐसे मिला था तो इधर घुस गया था, और मिला ऊपर में है, धरती के नीचे से आया ऊपर में मिल गया, एकरा में घुस गया।
या फिर ऐसे आया, इधर मिल गया, वैसन मिल गया, इधर भी गया, इधर भी। तो जो खड़ा इस टाइप का बने, खड़ा पूरा ऐसे खड़ा या फिर थोड़ा तिरछा, तो इसको कहते हैं डाइक। क्या कहते हैं? डाइक। अच्छा, सील और डाइक का एक साथ निर्माण हो सकता है। जैसे देखिए अगर ऐसे चल गया तो सील, अब फिर ऊपर में खड़ा हो गया तो डाइक। समझ रहे बात को? ये वाला जो है ना मोटका के नाम है डाइक, और यही अगर पतरका बन जाए तो इसको कहते हैं स्टॉक। समझ रहे हैं? अगर पतरका आ गया तो स्टॉक, सेम चीज है। अगर पतरका है तो स्टॉक और मोटका है तो डाइक। ठीक है? देखिए सीधा, सीधा। समझ रहे हैं? आगे देखिए, ये जो है डाइक और स्टॉक सिंहभूम जिला में मिलता है। झारखंड में है सिंहभूम जिला, डाइक और स्टॉक वहां मिलता है। अब देखिए एक आकृति है, ये देख रहे हैं, उल्टा चम्मच, उल्टा चम्मच। इस तरह की आकृति को कहते हैं लैपोलिथ। क्या? लैपोलिथ। देखिए ल ऐसे लिखते हैं, ई देखिए ल, यही वाला तो ल को हम इतना मिटा दिए हैं, याद रहेगा, लैपोलिथ। ठीक है ना? तो इस तरह के चट्टान अगर आया, नीचे से मैग्मा आ रहा है, इस तरह के चट्टान, इस तरह के तो मिलेगा नहीं दरार। तो क्या करता है कि यहाँ घूसा, और इतना प्रेशर से घूसा कि अगर ऊपर जो भी चट्टान है कमजोर है। क्या है? कमजोर है। तो ये क्या करता है कि कहता है रे हम थोड़ा ज्यादा बड़े, ऐसे उठा देता है ऊपर में है। समझे? वैसे ऊपर में उठा दिया। ठीक है? तो ये हो गया ल से लैकोलिथ। क्या? लैकोलिथ। ये जो है आया वैसे बन गया, कटोरा नियन, चाहे थाली जैसा। कैसा? कटोरा जैसा, जैसे या थाली जैसा। तो इसको कहते हैं लैपोलिथ। देखिए लैपोलिथ। अब देखिए पहले तो हम लोग लैकोलिथ यूज कर चुके हैं, लैकोलिथ यूज कर चुके हैं। अब ल को हटा दीजिए। क्या कीजिए? ल को हटा दीजिए। प में देखिए तो प ऐसे रहता है, देख रहे हैं, प ऐसे रहता है, प है ना? तो क्या हो गया? लैपोलिथ। तो लैपोलिथ, ये वाला जो इस तरह की आकृति है तो इसको कहेंगे लैपोलिथ। एकरा में क्या होता है? मैग्मा घूसा, ऊपरला बरियार है तो और निचला कमजोर है, तो अरे हम थोड़ा ज्यादा बरियार है, धसोड़ दिया नीचे, तो ऐसे बन गया। ठीक है? चलिए ये वाला देखिए, ये दोनों तरह के चीज जब मिल जाए ना तो बनता है फैकोलिथ। देखिए फ कैसे लिखते हैं? ल, ऐसे लहरा दीजिए, ये है हो गया फ, लहरिया, है ना, लहरिया कट। ये हो गया फ। ये भी तो देखिए तो इस तरह से ना फैकोलिथ। समझ रहे बात को? तो ये वाला जो है क्या होता है कि जहां कहीं कमजोर मिला ऊपरे में वैसे कर दिया, अरे हम थोड़ा ज्यादा बरियार है, ऊपरे में है। ये वाला जो है नीचे में कहीं मिल गया तो नीचे में धंस आता है, और इस तरह से फैकोलिथ का निर्माण होता है। ठीक है? समझ गए? लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ। एक समझते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ यही चीज है लेकिन बहुत बढ़का। कौन? लैकोलिथ के ही बढ़का रूप को कहते हैं बैथोलिथ। ये जो है अमेरिका में है, इदाहो बैथोलिथ। अमेरिका में इदाहो बैथोलिथ। कितना? 40,000 वर्ग किलोमीटर में। सोचिए ये सब ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 100 वर्ग किलोमीटर, 200, ये सब कम में होता है। ये 40,000 वर्ग किलोमीटर है, पूरा बढ़का ऐसे गुंबद जैसा होता है। ठीक है? कैसा? गुंबद जैसा, ये बैथोलिथ। तो पूछेगा आपसे कि इनमें से सबसे बड़ा आकृति किसका होता है? तो बैथोलिथ। ठीक है? इदाहो बैथोलिथ कहाँ है? तो यूएसए में। ठीक है? सील किस तरह की आकृति होता है? ऑप्शन दे देगा, सीधा, तिरछा, जो भी। तो ये आपको याद रखना है। आपको ट्रिक भी बताए कि कैसे याद रखना है। ठीक है? अब देखिए अन्य में आते हैं। ये है गेसर, ये धुआंरे। गेसर कहिए या गीजर कहिए, बात एक ही है। जैसे अब देखिएगा बहुत सारे लोग जो गांव से होंगे शायद गीजर, अब तो हर जगह लाइन है लगभग, तो देखे होंगे, और नहीं तो शहर में गीजर लगे होते हैं। उससे क्या होता है? गर्म पानी निकलता है। गर्म पानी निकलता है तो जलवाष्प भी निकलेगा, वाष्प भी निकलेगा। तो ऐसा ज्वालामुखी जेकरा से आग न निकल करके और कौन चीज निकल रहा है? गर्म पानी, या फिर गर्म पानी के साथ जलवाष्प। जब गर्म पानी निकले जलवाष्प निकलेगा ही, तो उसको कहते हैं गेसर या गीजर। आप याद रखिएगा गीजर। इंग्लिश में जब क्वेश्चन मिलेगा तो में गीजर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है?
तो गेसर याद रखिएगा, गीजर, दोनों दोनों चीज किताब में आपको मिलेगा, कहीं गीजर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं गेसर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया गेसर। ये जो है अमेरिका में एक स्थान है येलोस्टोन पार्क। कौन सा? येलोस्टोन पार्क। वहां पर है ओल्ड फेथफुल गेसर, जो एक गेसर है जहां से निकलता है इस तरह का पानी, वो नाम है ओल्ड फेथफुल गेसर। क्या? ओल्ड फेथफुल गेसर। कहां पर? अमेरिका के येलोस्टोन पार्क में। कौन सा? येलोस्टोन पार्क में। या फिर एक्सेलियर गेसर, ये भी वहीं पर है, येलोस्टोन पार्क में ही, अमेरिका में, ठीक है। धुआरे में क्या है? पानी न निकलता हुआ। का? पानी न निकलता हुआ। कुछ निकलता हुआ तो फिर धुआं निकलता हुआ। और धुआं कौन सी? अंदर धुआं है, हमने लकड़ी जलाई थी, अब वो ज्वालामुखी के धुआं निकली थे, नहीं। ये जो है जलवाष्प निकलेगा। क्या निकलेगा? जलवाष्प। गर्म पानी न निकलते। का? गर्म पानी न निकलते, खाली जलवाष्प निकलेगा, ठीक है। तो जलवाष्प निकलेगा, उसको कहते हैं धुआरे। ल गेसर से गर्म जल, धुआरे से धुआं, तो धुआं कौन? पानी वाला, जलवाष्प, ठीक है। और ये जो है अलास्का में एक है कटमई जगह। क्या? कटमई जगह का नाम कटमई। कहाँ? अलास्का में। अलास्का में कटमई क्षेत्र, वहां है 10 सहस्त्र धुआरों। 10 सहस्त्र धुआरों की घाटी। धुआरे की घाटी। ये पूछता है एग्जाम में कि 10 सहस्त्र धुआरे की घाटी कहाँ है? 10 सहस्त्र धुआरे की घाटी कहाँ है? अलास्का में, ठीक है। तो ये था आपका ज्वालामुखी से निर्मित भू आकृतियां। इसको आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में यहां से पूछेगा। कहां से? यहां से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि क्या ज्वालामुखी से कुछ फायदा भी होते हैं। हाँ, कुछ फायदा भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, उसको समझते हैं। ज्वालामुखी से कई लाभ हैं। सबसे पहला लाभ बताते हैं, झील का निर्माण हो जाता है। कौन सा? काल्डेरा झील का, है ना। हम बताए थे कि काल्डेरा क्या है? क्रेटर का ही मुंह अगर बड़ा हो गया तो हो गया काल्डेरा, और काल्डेरा में पानी भर जाता तो बन जाता बड़ा झील। तो उस झील में पहला तो कि नहाने का भी काम कर सकते हैं, दूसरा मछली पालन कर सकते हैं, मछली उसका उत्पादन कर सकते हैं, तीसरा आप जमीन भूमि की सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से झील का निर्माण होने से ये फायदा है। क्या? कौन सा? इतने फायदे हैं। दूसरा है ज्वालामुखी राख से नए भूमि का निर्माण होना, जो काफ़ी उपजाऊ होता है। ज्वालामुखी राख एक लंबे विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं और उससे उपजाऊ भूमि तैयार होता है, जिससे फसल अच्छी होती है। तीसरा है ज्वालामुखी पठार और पर्वत का निर्माण। ज्वालामुखी से क्या होता है? पठार और पर्वत बना, तो वहीं से फिर क्या होता है? आपका छत ढालने का पटिया, या फिर रोड बनाने के लिए छड़ी, छत ढालने के लिए छड़ी, इस तरह के जो भी पत्थर आप इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, या फिर संगमरमर से ले करके ग्रेनाइट तक का पत्थर, या जो भी घर में बिछाने वाला टाइल्स वगैरह, सब इसी से बनते हैं, ज्वालामुखी पठार और पर्वत से। तो ये फायदा है। नेक्स्ट है पार्क विकसित होना। बढ़िया क्या हुआ? ज्वालामुखी फटा और बढ़िया जगह के रूप धारण कर लिया, तो एक नंबर के पार्क बन गया, एकदम घूम रहा है लोग। नेक्स्ट है कीमती धातुओं का बाहर आना। बहुत सारे कीमती धातु, जब ज्वालामुखी फूटता है तो बहुत सारे कीमती धातु बाहर आते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में किम्बरलाइट का चट्टान, वहाँ से हीरा निकलता है। दक्षिण अफ्रीका में एक जगह किम्बरलाइट, और किम्बरलाइट के ही नाम पर पड़ा किम्बरलाइट चट्टान, तो उसमें हीरा निकलता है, ठीक है। इसी तरह से एक चट्टान होता है सैडल रिफ, उसमें से सोना निकलता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी बाहर निकला तो इस तरह का चट्टान बना और उसमें से हीरा और सोना निकल रहा है। तो इस तरह से महंगी धातुएं किससे? ज्वालामुखी से के फूटने से फायदा होता है। नेक्स्ट है, अभी ना मनावे लगे कि हमारे तरफ ज्वालामुखी आवे ना तो हम भी क्या करेंगे ना, हीरा निकालेंगे। सब जगह ऐसा थोड़े होता है। नेक्स्ट है बिजली निर्माण। जो गीजर अभी पढ़ाए हम कि गीजर और धुआरे, उससे क्या होता है? गर्म वाष्प निकलता है, तो उससे क्या करते हैं लोग? बिजली निर्माण करते हैं। कई देशों में जहाँ गीजर और धुआरे हैं, बिजली का निर्माण होता है। साथ ही साथ चूँकि गर्म पानी है तो सप्लाई दिया जाता है, वहाँ लोग उससे नहाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लाभ। लेकिन अब जानेंगे हानि भी। हानि क्या है? जान माल का भारी नुकसान होता है, समझ रहे हैं।
ज्वालामुखी फूटा तो उस इलाके में जो भी आबादी है क्या होगा, या तो मरेगा नहीं तो विस्थापित होगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। उन लोगों की भूमि तो गई और बहुत आबादी मरती भी है। भूकंप आता है, ज्वालामुखी फूटता है तो भूकंप आता है तो उससे नुकसान है ना। तो इस तरह के नुकसान ज्वालामुखी से मेन यही है कि ज्वालामुखी से फायदे तो हैं लेकिन नुकसान भी है जहाँ पर आबादी है। ज्वालामुखी फूटा तो क्या होगा, धुआं पूरे इलाके में भर जाता है, धुआं पूरे इलाके में भर जाता है। धुआं भरने से क्या होता है, बहुत समय तक रोशनी ही नहीं नीचे आ पाती है, जिससे क्या होता है, जनजीवन प्रभावित होता है। जो आवागमन के लिए रास्ते बने हुए थे इधर उधर जाने के लिए, वो रास्ता तबाह हो जाता है तो वो इधर उधर जा नहीं सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ज्वालामुखी चूंकि आग है, फूटा आग निकला तो जंगल अगर आसपास है तो जंगल पूरा जल करके राख हो जाता है। तो इस तरह से ज्वालामुखी की हानि है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।